हाथ में नहीं आता है उतना। तब कहाँ जाता है? ठेकेदार साहब भी घपला करके खा लेते होंगे। भाई कोई खाएगा ही। हाँ, गाँव के है ना। ना ना गांव के नहीं, नहीं नहीं तब कहाँ के? गांव के बाढ़ कोई नहीं प्रभावित खाता। क्षेत्र है तो बाढ़ आती ही होगी। बाढ़ तो बाढ़ में बचाव के लिए क्या मिलता है? बचाव के लिए के नाव में मिला है, वो बाढ़ पीड़ित का एरिया है, वो जितना शौचालय बना हुए भस गया। अब लास्ट समय आवत 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 ओकर पूरा अभी आवत आवत छोड़ना हाँ। जाइए अपना अभी तक ले कोई अभी कोनो एथी नहीं है कि माने कैसे का कइल जाई। नमस्कार, मैं जयप्रकाश नारायण जी के पैतृक निवास पर हूँ। ये बिहार है, लेकिन इसके बगल ही उत्तर प्रदेश में भी उनका एक घर है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ, कुछ रिपोर्ट्स के माने तो बिहार में उनका जन्म हुआ। जयप्रकाश नारायण जी उस समूल और संपूर्ण क्रांति के जनक थे, जिन्होंने देश को कई सारी नई राजनीतिक दिशाएं दी, खुद भी एक बड़े राजनेता के तौर पर उभर कर आए। कई सारी राजनीतिक पार्टियों का उदय हुआ उनकी वजह से, और बिहार और उत्तर प्रदेश में जो तमाम बड़े दिग्गज आज आपको दिखते हैं, जो कि 75 की इमरजेंसी के दौर में उनके साथ आए और जेल में गए, वो बिहार और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री और देश में प्रधानमंत्री के पद पर प्रतिष्ठित हुए, बैठे और अपने आप को स्थापित किए। और उन्हीं जयप्रकाश नारायण जी के जन्मस्थली दियारा बिहार में हूं मैं। आपको दिखाऊंगा यहाँ से किस तरह से संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण के जन्मस्थल की स्थिति है और यहाँ पर सरकार किस तरह के प्रयास कर रही है। जब जयप्रकाश नारायण का नाम लिया जाता है तो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी के रूप में उनका नाम सामने आता है। लोग कहते हैं कि उनका नाम उस समय के क्रांतिकारियों में सबसे प्रबल था, जिनका जन्म 1902 में हुआ था और उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए यानी स्नातक स्तर की शिक्षा के लिए यूएस जाकर शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद तमाम यहाँ पर आकर राजनीतिक गतिविधियां की। उसके बाद कांग्रेस की एक सोशलिस्ट उसी कांग्रेस की शाखा से निकलकर एक सोशलिस्ट पार्टी बनाई। फिर जनता दल का उदय हुआ और उसके बाद देश की राजनीति कई ध्रुवों में बट गई। तमाम राजनेता पैदा हो गए और राजनेताओं के पैदा होने के साथ देश की राजनीति पूरी तरह से स्थापित हो गई। जयप्रकाश नारायण जी की जन्मस्थली पर बिहार सरकार ने ये पूरा का पूरा बनाया हुआ है। बिहार सरकार बहुत अच्छी सरकार है। नीतीश जी खास करके कई वर्षों से यहाँ के मुखिया हैं, लेकिन ये स्थिति यही है, भ्रष्टाचार हर जगह जारी है। मैं इसलिए इसको दिखा रहा हूँ क्योंकि इस पे बहुत सारा पैसा सरकार दावा करती है कि हमने लगा दिया है। अब कहाँ तक लगाया है वो हमें नहीं पता है। तमाम लोग यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात है। करीब 7 लोगों को यहाँ पर बिहार सरकार ने ड्यूटी दे रखी है। वो सरकारी लोग नहीं हैं, उनको ऐसे ही संविदा पे गांव से उठाकर लाकर रख दिया है। उनका बायोमेट्रिक होता है और उसके बाद उनको पेमेंट दिया जाता है। यही स्थिति है यहाँ की। मैं आपको एक एक करके बिहार सरकार के बनाए हुए जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर इन तमाम जो उनके याद में उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं, उनके बारे में स्मृतियां बनाई गई हैं, उसको दिखाना चाहता हूँ। ये जयप्रकाश नारायण जी की तमाम तस्वीरें हैं और चलिए थोड़ा सा बताते हुए चलिए, धीरे धीरे चलिए। ये जयप्रकाश नारायण जी की स्मृति में बनाया गया होगा। तो यहाँ पर स्मृति के दिन उनके 11 अक्टूबर और 8 अक्टूबर को कितने लोग आते हैं, किस तरह से इनका सरकार आती है, सरकार आती है, नीतीश जी आते हैं, नीतीश जी आते हैं, जोगी जी भी आए से हैं। भी कोई आता है? जी हाँ, अभी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी आए हैं। अच्छा, एक धारणा आमतौर पर यहाँ बहती है कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, फिर वो बिहार में कुछ लोग कहते हैं कि बिहार में हुआ था। तो ये लड़ाई होती है कि उत्तर प्रदेश के हैं कि बिहार के हैं, कहाँ के उनको माना नहीं भैया, ये तो बिहार के रहने वाले हैं। तो लाला टोला के ही सबूत है, पासपोर्ट बना हुआ है, पासपोर्ट है लाला टोला देखिए इसमें लिखा है कि बिहार का है, पैदाइश बिहार में है। जो कि आज नदी में पहले का मकान हम लोग को भी था, चला गया, लेकिन जेपी जी यूपी के नहीं है, बिहार के रहने वाले, बिहार का बसिंदा है। तो बिहार का उनका क्या है फिर? यूपी में बीमारी आया ना, पहले बीमारी चलता था, पहले तो गांव में था, इलाज नहीं था, कहीं भी इलाज नहीं था, तो लोग जहाँ तहाँ जाते थे, तो वहाँ उनका खेत बुरबान था, उसी में वहीं चले गए अपना, और कुछ लोग गया जहाँ तहाँ 250 लोग भाग रहा था ऐसे। लेकिन यही उनका जन्म स्थान है, सिताब जिला, लाला टोला जिला, छपरा सारण। ठीक बात है। और बिहार सरकार ने इस संग्रहालय को बनवाया है जिससे लोगों को ये पता चल सके कि जयप्रकाश नारायण जी कौन थे,
उन्होंने किस तरह की क्रांति की, उनके जीवन से की जुड़ी कुछ प्रमुख घटनाओं का उल्लेख भी है। उस समय जो तमाम न्यूज चैनल थे उन्होंने किस तरह से इनका कवरेज किया हुआ था, इनकी फोटोज को, इनके आंदोलनों को किस तरह से उसको सजाया और यहाँ पर लगाया गया है। क्या है इसमें किताब है जेपी जी के बारे में, सब जेपी बाबा के बारे में इसमें लिखा हुआ किताब है। हाँ जी, तो इसमें सब बिहार सरकार का बनवाया हुआ है। अच्छा, ये बच्चे आके पढ़ते हैं, उनको पढ़ने दिया जाता है कि जी जी हाँ, लड़का लोग आता है, इधर आ जाइए थोड़ा। लड़का लोग आता है और 1 घंटा 2 घंटा बैठता है, बैठ कर किताब ले लेकर पढ़ता है। लड़का लोग को परेशान नहीं ना करते ना हैं? ना, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। कितने इसलिए तो खुला गया है। कितना साल हुआ इस घर को बने हुए, इस मतलब इस संग्रहालय को बने हुए कितना साल हो गया? हो गया ये 14 से शुरू हुआ ये। 14 से शुरू हुआ। हाँ, बनने का शुरू हुआ। हाँ, एक सीमेंट के घर की जो कम से कम उम्र होती है उसको 100 वर्ष बताया जाता है, लेकिन ये 100 वर्ष बिहार सरकार का यहीं पर है। और ये 100 वर्ष नहीं, अभी 14 से 25 चल रहा है और ये फट गया है। 14 के बाद बनना शुरू हुआ था। इसका मतलब ये निकाल सकते हैं आप कि 1-2 साल लगा होगा बनने में, 3-4 साल, और उसके बाद विकास फट गया। इसमें भ्रष्टाचार भी हुआ होगा, आपसे क्या पूछूं, आप तो यहाँ इंजीनियर थे नहीं। आइए आगे चलते। आइए, शौचालय भी बना हुआ है यहाँ। जयप्रकाश नारायण जी एक उत्कृष्ट नेता थे और उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारा संघर्ष किया और सामाजिक समरसता के प्रति लगे रहे। संपूर्ण क्रांति की, हर गरीब तबके को भी उन्होंने तमाम आयाम और जो साधन होते हैं, संसाधन होते हैं, उनको मुहैया कराने का प्रयास किया। लेकिन एक बात, ये महिला प्रसाधन है और वो पुरुष प्रसाधन है। इसको दोनों को दिखाने का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि इसमें आप जाइए। इसको दिखाने का उद्देश्य ये है, महिलाओं को इधर जाना है और इधर जाएंगी तो इधर क्या है, आप थोड़ा सा सम्मानित छायाकार महोदय दिखाइए। ये पुरुषों के लिए प्रसाधन है और महिलाओं के लिए एरो इधर बना हुआ है, और पुरुषों के लिए इधर बना हुआ है तो इधर महिलाओं का प्रसाधन है। ये एक गलती है जो कि भ्रष्ट इंजीनियरों को समझना चाहिए। ये समझने योग्य पहलू है। उससे भी थोड़ा सा पीछे जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यहाँ तमाम अग्निशामक यंत्रों को लगाया गया है। उससे आग वाग लग जाए, ऐसी परिस्थितियों में इसको सही किया जाता है। ये क्या है भैया, इसकी देख रेख कह रहे थे आप, हर बार स्मृति इनका मनाया जाता है, हर बार इनकी विजयदशमी पर इनका जन्मदिवस मनाया जाता है। फिर निकल गया है 8 अक्टूबर को, लेकिन ये हर साल ऐसे निकल जाता है। मतलब एक को बार पेंट नहीं हुआ 2014 से ना हुआ है, होता है। मरम्मत तो कैसे होता है, ये निकल जाता है इसे। अब हम क्या बताएं, आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? फिर लिख कर गया है, सब फिर मरम्मत होने वाला है। हाँ, लिख के गया है। जी जी, सब कब दिए हैं इसको? इतना टूटा फूटा इसमें है ना, सब हमारे अधिकारी आए थे, आकर सब लिख। कौन आते हैं यहाँ के? डीएम आते हैं कि एसडीएम या कौन, विधायक जी, सांसद जी, कौन आते हैं? कला संस्कृति विभाग के जो है ना। अच्छा, कला संस्कृति विभाग बिहार। जी 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 जी, वो लोग आते हैं, आकर क्या कमी है क्या नहीं, उसको देख करके अपना सब जाते हैं, सब लिख कर गया। अच्छा, ये प्रभावती जी हैं और जी जी, जयप्रकाश नारायण जी हैं। ये जयप्रकाश बाबा हैं और दादी है प्रभावती जी। जी जी, आइए चलते रहिए सम्मानित छायाकार महोदय। तमाम तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं और बिहार सरकार ने इसको विकसित किया है। केंद्र सरकार ने भी विकसित किया है एक संग्रहालय के रूप में, जो कि पुराने उनके जो भी सामान है वो उनको प्रदर्शित करने के लिए है। एक कक्ष ये बनाया गया है, ये इसमें जा सकते हैं ना? हाँ, आ जाइए। तो इस कक्ष में डाइनिंग टेबल रखा गया है, इस पे भोजन करते होंगे। यहाँ जो काम करते हैं कि जो आता है वो कौन करता है? जो आता है हाँ, जो गेस्ट आता है इसमें के खाना खाए और ऊपर बेड है, उसमें सोएगा। अच्छा, कोई आम नागरिक आना चाहे, उनसे प्रेरित होकर जो उनका है समर्थक हो, तो उसको आप लोग खाना वाना खिलाते हैं कि नहीं? स्वागत है। स्वागत कैसे करते हैं? जो कहेंगे कि कहते लोग खाना खाएंगे तो खाना हम लोग खिलाते हैं। कहेगा तब या पूछे? और भ्रष्टाचार की कोई कमी नहीं है। मैं बार बार इस बात को ध्यान से देख रहा हूँ और इसमें मुझे नहीं पता अनुमानित लागत क्या है इसकी, लेकिन भ्रष्टाचार इसमें इतना बढ़िया से हुआ है, जितना बढ़िया वो नेता थे उतना अच्छा यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए, टूटी फूटी नालियां इस बात की प्रतीक भी हैं और इसको बने ज्यादा दिन नहीं हुआ है। इसका सौंदर्यीकरण किया गया है, कईयों करोड़ रुपए उठा लिए गए होंगे और बिहार सरकार को बर्बाद कर दिया गया होगा। बाकी लात से इसको तोड़ने में कोई कुरेज परहेज नहीं है, ऐसे ही टूट जाता है। ये खेल का मैदान है। बच्चे यहाँ कैसे आते हैं? बच्चे आप आते हैं? बच्चे हाँ हाँ, आता है।
किस समाज के यहाँ ज्यादा बच्चे हैं, कौन सा समाज हर एक है? समाज का, हर एक समाज का बच्चे हैं। नहीं, ये लाला टोला है तो लाला बच्चे ज्यादा हैं कि नहीं, और लाला जी और लोग बड़े? नहीं है। लाला जी तो जहाँ गए वहाँ रह गए, वहाँ कमाने खाने अच्छा, लगे। लाला जी लोग प्रवास करके सब जी भाग जी, गए यहाँ बिहार नहीं। से। इसके बाद सारा जातियों का आदमी है यहाँ पर। हाँ, जी। आइए थोड़ा सा और दिखाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। ये सब झूला है जिम का, हाँ। जिम का बना हुआ है, मेन गेट वो है इस माने के लिए। अच्छा, ये शौचालय भी बनाया गया है, इसको बाहर वालों के लिए बनाया गया है, स्वच्छ स्वच्छ रखा गया है इसको। हाँ, स्वच्छ है। हाँ, आइए आते रहिए। तो इस तरह से है जयप्रकाश नारायण जी का स्मृति स्थल, जिसको बिहार सरकार ने डेवलप किया है। बिहार सरकार में यानी कि नीतीश कुमार ने डेवलप किया। स्पष्ट रूप से कहूँ तो बिहार सरकार, बिहार में जितने भी राजनेता आज के युग में प्रबल हैं, चाहे लालू हुए, चाहे नीतीश हुए, चाहे रामविलास पासवान जी थे, तमाम नेता जो बड़े बड़े दिग्गज अपने आप को जताते थे बिहार में, उनकी राजनीति का उदय जयप्रकाश नारायण के इसी आंदोलन से हुआ था। और इसी आंदोलन से उभरे हुए ये सारे नेता और राजनीतिक दल थे, जिनका आज बिहार की राजनीति में वर्चस्व है और आज तक है। अब आगे सत्ता किस तरह से परिवर्तन होगी वो हमें नहीं पता है, लेकिन बिहार की स्थिति और बिहार में जयप्रकाश नारायण जी का राज बिहार को एक नई संभावनाओं के उदय के रूप में दिखाता था। लेकिन जब से लालू जी और नीतीश जी लगातार सत्ता में आते रहे पिछले 30-40 वर्षों में, तब से बिहार का कायाकल्प पलट गया और बिहार बर्बादी के रास्ते पर और त्रासदी के रास्ते पर चला गया। बाहर किधर से निकलेंगे? इधर से। नीतीश जी तो बहुत किए, बहुत किया है। क्या नीतीश जी कितना किए? नीतीश जी की है कि उसका बखान करना हम लोग का कि क्या कहें, शब्द नहीं है। बहुत किए, अच्छा, बहुत शताब्दी के लिए बहुत किए नीतीश जी। जो भी आप देख रहे हो, आप लोगों को भी भ्रष्टाचार इसमें दिखता है कि नहीं दिखता है? हम लोग तो यही दिखता है कि हम लोग गाँव का विकास हो रहा है। मतलब विकास धीरे के धीरे साथ साथ धीरे धीरे एकदम अच्छा सब हो जाएगा। हाँ, हाँ, भ्रष्टाचार हम लोग को क्या दिखेगा? हम लोग को तो विकास मिल रहा है, बहुत विकास मिल रहा है शताब्दी द्वारा का। हाँ। नहीं तो यहाँ पर कौन पूछता? बिहार का लास्ट छोर पर हम लोग हैं। बिहार का लास्ट छोर और दो नदी के बीच में है। कौन कौन से नदी के बीच में है? अभी हम खा रहे हैं तो दक्षिण में गंगा है और इधर सरजू है। जी, उत्तर में सरजू नदी है, दो नदी के बीच में है। यहाँ कौन पूछता है? लेकिन नीतीश जी ऐसे नेता है, मुख्यमंत्री जी हैं कि ये हम लोग का शताब्दी के लिए हर एक सुविधा दे दिए। हाँ, मॉडल स्कूल, मॉडल हॉस्पिटल, हाँ, ये आप देखिए ना भैया, भैया कैसा बना रहे हैं, रोड देखिए, सब उन्हीं का देन है। और आगे भी वो करेंगे। यहाँ लाचका बनाने के लिए बोले हैं, हमको आशा है कि लाचका नहीं, वो पुल ही बना देंगे यहाँ शताब्दी से छपरा के लिए। हाँ। लेकिन अभी तक काहे नहीं बनाया? आप सत्ता से शायद आ रहे हैं, आ रहे हैं। लाएंगे उनको सत्ता में? श्योर, श्योर है? श्योर है। क्यों? कितना विकास क्योंकि किए? शताब्दी के विकास वही कर रहे हैं। नीतीश कुमार के विकास को किस तरह से देखते हैं? बिहार में राजनीतिक उठापटक चल रही है, खूब राजनीतिक परिवर्तन भी सामने आ खूब रहा चले, है। उनका सिवा कोई एक नहीं। प्रशांत किशोर जी निकले हुए हैं जनसुराज लेकर, उसके बाद से ये आरजेडी है, ये तमाम दल जो सक्रिय हैं, प्रमुख भूमिका निभाते हैं, सब दावा कर रहे हैं कि हम इस बार सत्ता में एकदम प्रबल दावेदार हैं, सत्ता में आ गए हैं। तो इसको किस तरह से कोई देखते हैं? भी देखिए भैया, कोई भी दावा करे, चलते रहे, लेकिन शताब्दी के लिए सिर्फ ओनली नीतीश कुमार जी। हाँ। अच्छा, वही है। भाजपा की राजनीति को किस तरह से यहाँ देखते हैं? भाजपा मजबूत हुई है, कम से कम सारण में तो मजबूत ही हुई है पिछले कई सालों में। 14 के बाद से कहें, खास करके भाजपा मजबूत होती दिखाई दे रही देखिए है। हम जो है विकास के बारे में जब पहले लेकिन भाजपा नहीं मजबूत थी यहाँ पर। नहीं सारण थी। लालू जी का हब माना जाता था, राबड़ी जी यहाँ से जीती, उनकी बेटी मीसा भारती जीती। उसके बाद से लेकिन नहीं, अभी छपरा आज से तो कोई नहीं जीता है। सारण की बीजेपी बात कर रहा हूँ। जी, सारण में तो बीजेपी है, सारण, लोकसभा और विधानसभा। हाँ, हाँ, हरदम। यहाँ से रूडी जी सांसद है ना? जी जी, रूडी जी सांसद है और गुप्ता जी यहाँ से विधायक। विधायक। तो गुप्ता जी को इस बार भी ला रहे हैं? कौन सी पार्टी से हैं? बीजेपी से? बीजेपी से गुप्ता जी को ला रहे हैं? देखिए, सरकार बनाना है। हाँ, सरकार बनाना है तो भाई देखिए सिंह सरकार साहब, को करना ही सब है। जातियों के अपने अपने एक नेता होते नेता हैं। होता है। तो आपकी जाति के नेता कौन है? सीधी सी बात यही पूछ लेते हैं। अब काहे उठा इधर उधर करते हैं? इधर आ जाइए, थोड़ा सा छाये में आ जाइए। हम लोग जाति के नेता कहाँ है? यहाँ नहीं है आपकी जाति के? कहाँ किसको चुनते हैं फिर? है? किसको चुनते हैं? हम लोग केंद्र को देखते हैं, देख चलते हैं। तो केंद्र में आपकी जाति का कौन नेता है? जाति नहीं देखते हम लोग, अच्छा। जो अच्छा काम कर क्या रहा है देखते हैं? उसी को देखते हैं। विकास। अच्छा, कौन सी सरकार है जो आपको अच्छी लगती है, विकासशील? अभी तो बीजेपी अच्छा लग रहा है, विकास कर रहा है देश से लेकर और गांव तक। हाँ, हर एक माने नीचे से क से लेकर और एकदम चले जाइए तक
हाँ, विकास कर रही है बीजेपी भरपूर। बीजेपी विकास भरपूर कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत अच्छा, नहीं अब है आइए विकास थोड़ा में। सा, जो आते हैं लोग यहाँ पर मिलने या इसको विजिट करने, देखने, बिहार सरकार ने आपको किस तरह से कहा है कि इसको किस तरह से देखेंगे आप लोग, और आप सब जितने लोग यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं उनका काम क्या क्या है वो थोड़ा सा जान लिया जाए। वही काम है। थोड़ा सा पिलर दिखा दीजिए, पिलर को किस तरह से खा लिया गया है। ये मुझे लगता है कि दोआब नदियों का क्षेत्र है, यानी कि गंगा जी और सरयू जी का क्षेत्र है, उसी में से बालू निकालकर और बालू से ही जोड़ दिया गया है। उसमें सीमेंट का इस्तेमाल ना बराबर किया गया होगा और ये टाइल्स भी उखड़ चुकी हैं। ये प्रमाणित करता है कि भ्रष्टाचार कितना हावी है बिहार की राजनीति में, और बिहार जयप्रकाश नारायण जी की स्मृति स्थल को भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया है भ्रष्टाचारियों द्वारा। आ जाइए भैया थोड़ा सा, ये रजिस्टर देख सकते हैं ना। एक दिन में कितने लोग विजिट करते हैं लगभग? देखिए आपके सामने है। ये आज 11 लोग आए हैं हाँ तो, जी, जिसमें से 5 हमारी टीम के ही लोग। हाँ। तो जैसे है ना, आप थे तो बोले आप लोग कर दीजिए, इसे लोग आता है तो 5 को 6 आया, एक आदमी साइन कर दिया कि चलो भैया हम यहीं के ना है। आप लोगों का हस्ताक्षर बायोमेट्रिक से होता है? जी जी जी। ये 7 लोग अपनी ड्यूटी पर तैनात। ना ये है 1 2 हाँ। और एक हम 3, और 4 लोग कहाँ हैं? फिर आएगा लो, शिफ्ट भाई है। अच्छा, शिफ्ट भाई। शिफ्ट भाई है। तो कब से, मतलब कितना पेमेंट मिलता है आपको? संविदा पे है, सरकार द्वारा तो है नहीं हो? वही मानिए हायर किया है कि ठेकेदार हायर किया है कोई? ठेकेदार हार किया है, के है ठेकेदार? वो कमांडो है। कितना पेमेंट मिलता है? पेमेंट वैसे तो 12,000 है। 12,000। और ये आपको मिलता है कि ठेकेदार साहब को 12,000? नहीं, हम लोग को तो 12,000 पे आप लोगों को रखे, हाथ में नहीं आता है उतना। तब कहाँ जाता है? ठेकेदार साहब भी घपला करके खा लेते होंगे। भाई कोई खाएगा ही। हाँ, गाँव के है ना? ना ना, गांव के नहीं, नहीं नहीं, तब कहाँ के? गांव के कोई नहीं खाता, इसमें गलत बात है। गांव में कोई नहीं खाता है। ठेकेदार कहाँ के हैं? पटना का। पटना के हैं, तो वो हाँ। पटना से आते हैं, खा के चले नहीं, जाते वो हैं। नहीं, हम लोग को अच्छा, पेमेंट आता है? खाता में, खाता में आता है? खाता रहता है। ठेकेदार भेजते हैं कि सरकार भेजती है? सरकार देती है उनको और देते हैं हम लोग को। तो कितना मिलता है कुल मिला के बताइए, कितना मिलता ठीक है भैया, देखिए नहीं खोलेंगे राज। ना ना, पेमेंट ठीक है। हम लोग लोकल है, हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। हाँ, नून रोटी, दाल रोटी और चोखा हम लोग खा लेंगे अच्छा से। क्या सिंह साहब अब डरा रहे हैं? ना 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 ना, डरा नहीं रहे हैं। डरा माने कि रोजी रोटी तो मिला है ना जी, मिला है ना रोजी रोटी। अच्छा, इसकी साफ सफाई क्यों नहीं की जा रही है? शौचालय बहुत गंदा है, देखा मैंने। अभी जो सफाई कर्मी में है ना, हाँ, उसको घर में माने कि उसका डेथ हो गया है। जी जी। हम पिछली बार भी आए थे, तब एक सफाई कर्मी यहाँ तैनात थे, उनके वही परिवार में किसी की डेथ हो गई थी। लकवा मार दिया था उस समय। उस समय लकवा मारा था, आज डेथ हो गई। लकवा मारा था उस समय। बहुत हटा कटा नौजवान, हम लोग तो छोटा है अच्छा, उम्र में। ठीक बात है। बाबा, आप इसी गांव के हैं कि यही काम करते हैं? गांव के। कमवा यही करते हैं? नहीं नहीं नहीं, गांव। तब यहाँ क्या है आपका? है? क्या है? अरे गांव का जो आके आदमी हाँ, बैठ लेता है। हाँ। वार्ड सदस्य हुआ जी। के बार राजनीति में यहाँ प्रभावित के राजनीति ठीक बा यहाँ? एक राजनीतिक क्या ठीक है, जो आजकल चल रहा है भाजपा का। भाजपा ठीक हो? हाँ, तो इनका ठीक देख है के ना। बोला था कि अपने मन से? अरे अपने मन से बोले कि उनको देख के हम क्या बोलेंगे? कौन नाम बा? बच्चालाल महतो। महतो के नेता बा आपकी जाति के? है? आपके जाति के? हमको जाति के क्या, कोई नेता नहीं है। अच्छा। जाति थोड़े देखना है। अरे मोदी जी जो हमारा जो काम करता है उसी को हम देखते हैं ना। नीतीश जी चेक करवाए जाति, लालू जी के लाल चेक करवाए जाति। नहीं, जाति पर कुछ तो बोले होगा ना, जाति राजनेता हमारी नहीं होगा। जाति को नेता को नहीं होता है। हाँ। अरे जो काम करता है उसको हम आप मानते हैं कि अच्छा काम करते हैं, उनको हम समर्थन करते हैं। हाँ, ठीक है। क्या क्या परिमापन मानते हैं विकास का? मतलब यहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो बाढ़ आती ही होगी। बाढ़ में बचाव के लिए क्या मिलता है? बचाव के लिए नाव मिलता है। नाव मिल जाता है? मिल जाता है। उसमें थोड़ा सा खिचड़ी भी आती होगी। तो खिचड़ी जो बंदा पर लोग जो रहता है, हाँ, उनको खिलाई जाता है। पैसा कितना मिलता है? और पैसा को तो बारे में नहीं जाता। 6,000 रुपया आता है। 6,000 एक बार बाढ़ आती है एक व्यक्ति को? अच्छा, मुर्गा भात चुनाव के समय मिलता है कि नहीं? नहीं, मुर्गा भात क्या मिलता है? नहीं, बिहार में मुर्गा भात बहुत प्रभावी है। नहीं, जो मुर्गा भात नहीं चलता है। जो अपना मत है, अपना मतदान देना है। मतदान देना है। अरे खोल दीजिए राज। अरे खोल, राज क्या खोलना है? मैंने
मैं सच बोल रहे हैं। जो हमको अपना मत देना है तो उसमें क्या रिश्वत लेना है कि मुर्गा भर लेना है कि अथी लेना है। अच्छा, अपना मन की बात है। सही सही बताइए, किसको वोटवा देते हैं? हैं, किसको? अरे जो हमारा अच्छा बुझाता है, मतलब वो जो काम विकास करेगा उसी को हम देते हैं। अच्छा, मोदी जी तमाम परियोजनाएं चला रहे हैं काका। हाँ। क्या नाम बताया आपने? महतो साहब। हम बच्चा तो बच्चा लाल महतो जी। हाँ। तो उसमें से लाभ आपको किस किन परियोजनाओं का मिला? उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिला कि नहीं मिला? लोग को सिलेंडर मिला है। सिलेंडर मिला कहाँ है? हाँ, भूसा में भरा है कि नहीं वो लोग अपना जला रहा है, अपना खाना बना रहा है। आपको नहीं मिला? मिला है, मेरा भी मिला है। अच्छा, शौचालय के लिए 12,000 रुपए आया था, वो हाँ, वो मिला? भी शौचालय मिला है। वो बाढ़ पीड़ित का एरिया है, वो जितना शौचालय बना हुआ भस गया है। तो फिर कहाँ जाते हैं शौच के लिए? तो जो शौच के लिए मन बाहर आदमी जाता है। हाँ, जब बरसात ज्यादा हो जाती है, बाढ़ से भर जाता है, तो आदमी बाहर जाता है, तब वो बहिरे जाता है। हाँ, जो बाढ़ से भरे थे, जो रास्ता मार्ग है वो हाँ। देखकर उस बना पर लोग निकल जाते हैं, बंधे पे कर लेते हैं। हाँ। ये बात और उसके बाद बाढ़ फिर पीड़ित का ये मौसम इंदिरा आवास की योजना आई है, तो उसमें सरकार ने आपको दिया कि नहीं इंदिरा आवास? इंदिरा आवास हाँ। जो पोर्टल खुला है उसमें लोग भरने के लिए दिए हैं। वो लोग जितना सूची में है उन लोगों को आदमी इंदिरा आवास भरे है। हाँ, आ जाइए काका, आ जाइए। क्या नाम है आपका? कृष्णा यादव। यादव जी, कौन सी राजनीतिक दल को चुनेंगे? कौन सी, तो अभी तो टाइम नु है। नहीं, नू कहा है, जाति के नेता आरजेडी वाले होंगे, लालू जी के लाल, तो काहे कौन का न चुनबा? खैर वो तो अलग की बात है। उन्हीं का अब चुनबा ऐसे ना। ऐसे अब कैसे अब को जब उसका समय अनुसार आएगा, उसका बाद से देखा जाएगा, तब न कहा नहीं, जाएगा। देखिए, का चेक करा जाला? काम सबसे बढ़िया चीज होना हाँ। चाहिए। काम जो होता है ना, हाँ। उस पर देखिए, हम तो मान के कि जाति के चलते वो दे देंगे, हाँ। बाकी और जात तो नहीं देगा ना, जो तो काम है ना देखेगा। जाति के देख के कोई वैसा होगा तो थोड़े होगा वो। हाँ, तो कौन के नेता हियां प्रभावी बा कि आपके समझ में के आवता कि बिहार के चुनाव आई गेल बा अभी और हम लोग चुनाव यात्रा चला रहे हैं? अभी सब लोग अभी जो यारे बात देखा यारे। अभी दौग रहल बा, अभी सब कोई अभी एथी कर रहल बा। हाँ। अभी अब लास्ट समय आवत 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 ओकर पूरा अभी आवत पूरा आवत चुना हाँ। जाई अपने देला। अभी अभी तक ले कोई अभी कोनो एथी नहीं है कि माने कैसे का कइल जाई। ठीक है, समझे? अच्छा, जो तमाम परियोजनाएं आई सरकार की, वो सब का लाभ मिला कि नहीं मिला? साफ देखिए, बाढ़ के समस्या था ना, बाढ़ के समस्या में यहाँ पर कुल गया, कुल लिस्ट जो इधर ये देखो, 7,000 के जो लिस्ट बन के गया, हाँ। उसमें बहुत लोग के नहीं आया, नहीं आया कुछ? नहीं आया, और लोग के आया। अच्छा, राहत बचाव सामग्री में क्या मिलता है जब बाढ़ आती है? एकदम मिला सब, माने ऐसा बात है, चूड़ा वड़ा कुल मिला था, चूड़ा दही मिल जाता है? दही नहीं मिला था, दही ना देते। चूड़ा वड़ा कुल गुड़। भैंसिया दूध देती होगी, दही अपने आप है बन हाँ, जाता हाँ। होगा। लेकिन अब बड़ों में कैसे भैंसिया रहती है? भैंसिया अब का कीजिएगा, तो तकलीफ थोड़ा रहता है तो उसको रखना ही है, इधर से हाँ। उधर अपना कहीं बांधा पर कहीं कहीं कहीं। बड़ी मेहनत का काम है बाढ़ से बचना। हम्म। सरकार कुछ परमानेंट उपाय काहे नहीं करती बाढ़ से बचने? पार्मामेंट देखिए, ये जो है सो पहले बांध नहीं था, हाँ। अभी जो है सो ये बांधा बन गया है, कुछ राहत है पानी की, ऐसा बात तो ये नहीं है। घाघरा जी है, गंगा जी है? हाँ, इधर गंगा जी है, इधर गंगा ये जी। घाघरा जी है। हाँ, ये दोनों को संगम है वहाँ पर बगल में। कितना दूर होगा? यहाँ से 3-4 किलोमीटर 2 किलोमीटर। वहाँ जा सका जाला? हाँ हाँ, आराम से अच्छा, संगम है वो। तो दोनों ही मिल जाली। हाँ हाँ। अभी राजनीति होता चलता, एक आध दल नया भी आई गए हैं, जैसे एक चीज आवता जन सुराज आई गए, हाँ, आए थे। चिराग पासवान के भी पार्टी एकदम काबिज हो गए बा। हम्म। और उसके बाद लालूगो जी के लाल एकदम लग गए हुए। नीतीशो जी कहते हैं कि अब की फाड़ दे, फिर से फाड़, फिर से पलट गया। खैर देखिए, बिहार में जो है ना, बिहार में मान गए कि यही दो तौर ऊपर है, महागठबंधन आई आपको इंडियन एनडीए। हाँ। इसी में जो है, और अभी के डेट में जो प्रशांत कहूँ ना है, देखिए। हाँ। अब तो एक बार आए थे यहाँ पर, उनको भी, हाँ आए थे, तो उनको भी भीड़ पूरा लगा था। हाँ। बाकी अभी तो हम लोग जहाँ तक देखे यहाँ पर घूम रहे हैं, वो भी पूरा अपना दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं। अच्छा, लगल हुए उन्होंने? हाँ, लगे हुए। अच्छा, मुर्गा भात खियाए कि नहीं? ना मुर्गा भात नहीं था, कुछ नहीं, खाना पीना के प्रोग्राम नहीं। जब चुनाव आवेला तो मुर्गा भात लेके आवेला नेता की ना? मुर्गा भात तो कुल नहीं, पैसवा तो देते ही होई रतिया की आके खटिया पे ओटवा में का देहा का। ऐसा बात नहीं के अभी ना दे ना है, ऐसा बात नहीं के। अच्छा, ले ना हुए एक बार? ना, सही बोल रहा तारा। ना पैसा नहीं, पैसा की। हाँ,
तो ये जयप्रकाश नारायण जी की जन्मस्थली है, लाला का टोला इसका नाम है। और यहाँ बिहार की राजनीति इसी तरह से चल रही है और बिहार में राजनीतिक स्थिति को खंगालने के लिए हम बिहार में घुस चुके हैं। काल नाम का मंच घुस चुका है। काल का उद्देश्य सिर्फ यही है कि बिहार की स्थिति को, वहां की राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति को देखा जाए, वहां के राजनेताओं के विकास के परिमापनों को परखा जाए और उस पर एक प्रत्यक्ष विश्लेषण किया जाए। जातीय राजनीति, सजातीय राजनीति, उसके बाद सामाजिक राजनीति और जातीय राजनीति के इर्द गिर्द घूमने वाले बिहार की पॉलिटिक्स जो लोग कहते हैं, क्या ये सच्चाई है? कैसे? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी मिल रहे हैं जो जात से ऊपर उठकर भी राजनीतिक समीकरण को बैठाने का प्रयास करते रहते हैं। ये वही जगह है जयप्रकाश नारायण जी की जन्मस्थली के रूप में जहां से संपूर्ण क्रांति का उदय हुआ। आडवाणी जी ने भी अपने आंदोलन की शुरुआत यहीं से की। लालू यहीं सारण से ही दो बार मुख्यमंत्री बन गए, लालू, राबड़ी और एक और मुख्यमंत्री यहाँ से बने। 5 लोग इसी क्षेत्र से मुख्यमंत्री हो गए। दरोगा राय जी मुख्यमंत्री बन गए। तो ये काफी प्रतिष्ठित क्षेत्र है और हमारी चुनाव यात्रा बिहार में घुस चुकी है। आपको नेटवर्क भारत की ये रिपोर्ट कैसी लगी अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप नेटवर्क भारत देख रहे थे, उसका सहयोगी मंच काल देख रहे थे। धन्यवाद।